अमेरिकी नियमों के मुताबिक वहां कोई भी नेता 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी चुनाव लड़ने और राष्ट्रपति बनने का दावा कर रहे हैं, इसलिए वो संविधान में बदलाव की भी बात कर रहे हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 के चुनाव को लेकर नया बयान देकर सियासी हलचल मचा दी। जब व्हाइट हाउस में उनसे पूछा गया कि क्या वो बराक ओबामा के खिलाफ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मजा आएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गईं कि क्या 2028 का चुनाव ट्रंप बनाम ओबामा का मुकाबला हो सकता है। बराक ओबामा 2008 और 2012 में चुनाव जीतकर 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2024 में उन्होंने पर्दे के पीछे से जो बाइडेन और कमला हैरिस के लिए रणनीतिक भूमिका निभाई थी। पहले कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन जब बाइडेन हटे तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनी, जिन्हें ट्रंप ने हरा दिया। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप तीसरी बार चुनाव लड़ने का रास्ता खोज सकते हैं तो क्या ओबामा भी वही करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका में कोई भी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की बात कर रहे हैं। सवाल है ये होगा कैसे। तो इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी बहुत खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन सवाल कई है। क्या ट्रंप संविधान संशोधन से तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, अमेरिका का संविधान बदलना पड़ेगा। दोनों सदन में 2/3 बहुमत इसके लिए जरूरी है। 3/4 राज्यों की मंजूरी जरूरी है, तभी संविधान में इतना बड़ा संशोधन किया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में इतने सदस्य नहीं हैं, ये एक बड़ी हकीकत है। 2000 से 2008 2 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके थे पुतिन। आपको याद होगा, क्योंकि ये जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस में यह कारनामा हो चुका है। संविधान के मुताबिक तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे व्लादिमीर पुतिन के तरीके से ट्रंप क्या तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हैं? यह सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है, क्योंकि रूस में ऐसा हुआ। पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया था। उस वक्त क्या हुआ था यह हम आपको बता रहे हैं। दिमित्री को राष्ट्रपति बनाकर उपराष्ट्रपति बन गए थे पुतिन, यानी दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति हो गए, व्लादिमीर पुतिन उपराष्ट्रपति बन गए। फिर संविधान संशोधन से 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया व्लादिमीर पुतिन ने, और इस तरह से उन्होंने संविधान में बड़ा बदलाव किया। क्या अब उसी तरीके से अमेरिका का भी संविधान बदलने की तैयारी है? डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा करेंगे? ये अहम सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा।